अध्याय 5 पेट दर्द। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बच्चों को घर का खाना खाने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही जंक फूड स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक होता है उसकी जानकारी बताई गई है। मौसी सुबह गब्बू को स्कूल जाने के लिए जगाने गईं तो वो पेट पकड़कर जोर जोर से कराहने लगा। मौसी के पूछने पर गब्बू ने बताया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सुनकर मौसी घबरा गईं। उन्होंने पूछा, गब्बू, दर्द पेट में किस तरफ हो रहा है? गब्बू कभी पेट के दाईं ओर हाथ रखता तो कभी बाईं ओर और कभी पेट से थोड़ा ऊपर। मौसी ने सोचा गब्बू स्कूल न जाने के बहाने बना रहा है। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वे तुम्हारे पेट में इंजेक्शन लगाएंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही गब्बू जोर जोर से रोने लगा और बोला, डॉक्टर को मत बुलाओ मौसी, पहले ही मेरे पेट में इतना दर्द है, इंजेक्शन से और दर्द होगा। वो पेट दर्द के कारण बिस्तर पर कभी बैठ रहा था तो कभी उल्टा सीधा लेट रहा था। मौसी ने कहा, डॉक्टर ही देखकर बताएंगे कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है। गब्बू की हालत को समझते हुए मौसी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने गब्बू के पेट की जांच की, फिर उससे पूछा, कल रात तुमने क्या क्या खाया था? दर्द के कारण गब्बू से बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मौसी ने बताया कि कल रात गब्बू ने पिज्जा खाया था। डॉक्टर ने फिर पूछा, हर रोज खाने में क्या क्या खाता है? मौसी बोली, गब्बू घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता डॉक्टर साहब। कभी जोर देने पर बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खा लेता है, वरना उसे हर रोज पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिली पोटैटो, पेटीज, समोसा जैसी चीजें ही खाने को चाहिए। जब इसके मम्मी पापा इन चीजों के लिए इसे पैसे नहीं देते तो ये रोकर जिद करता है। इसकी माँ बड़े प्यार से इसे खाने का जो डिब्बा देती है उसे ये स्कूल में नहीं खाता। डॉक्टर ने सारी बात समझ ली कि गब्बू के पेट में दर्द इसी वजह से है। वे बोले, इसकी आंतें कमजोर हो गई हैं, उनमें मैदा चिपक गया है क्योंकि गब्बू मैदे से बनी चीजें ही खाता है। उन्होंने गब्बू को पेट दर्द की दवा दी और उससे वादा लिया कि अब से वो बाहर की चीजें नहीं खाएगा, केवल घर में बना साफ सुथरा खाना ही खाएगा। उन्होंने समझाया कि घर में बने खाने से हमारा शरीर अच्छी तरह बढ़ता है और हम रोगों से भी दूर रहते हैं। हर फल, सब्जी, दाल में कोई न कोई पोषक तत्व होता है जिसकी कमी से हम बीमार हो सकते हैं। गब्बू ने वादा किया कि अब से वो घर में बनी दाल सब्जी खाएगा और बाहर के खाने से परहेज करेगा। शाम को जब मम्मी पापा ऑफिस से लौटे तो उन्हें सारी बात पता चली। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा और मौसी ने देखा कि गब्बू अब घर का खाना सचमुच ही रुचि से खाने लगा था। माँ के हाथों से बने पकवान जैसे खीर, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी सब्जी, दाल आदि अब वो मजे से खाता था। गब्बू में आए इस बदलाव को देखकर अब सभी मन ही मन बहुत खुश थे।